Kashmir News Service presents. साइड में बैठ भाई। फर्स्ट क्लास में आज हम यहाँ पे आए हैं उनके साथ हमदर्दी करने के लिए कि आपका कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पे सिविल इंतज़ामिया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और बाकी लोगों ने जो इनकी हेल्प करी है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ आज। और जो यहाँ पे हमारे एजाज साहब प्रेसिडेंट है हमारा फेडरेशन के, मैं उनके साथ शाना बशाना आज इसीलिए खड़ा हूँ कि हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जहाँ भी कश्मीर में कहीं किसी दुकानदार को कोई नुकसान पहुँचा तो हमारा फ़र्ज़ अमलन होता है कि हम वहाँ पे पहुँच जाएं और जो अपने तरीके से हम जो भी इनकी हेल्प कर सकते हैं, चाहे हमें एडमिनिस्ट्रेशन तक वो बात पहुँचानी है, चाहे यहाँ के लोकल जो दुकानदार हैं उनको हलशरी से ये जो यहाँ पे फिर ये स्ट्रक्चर को नया बनाना होगा और उस हवाले से हम चाहते हैं कि ये जल्द अज जल्द इनका फिर से काम शुरू हो जाए और ये लोग फिर अपना कारोबार करें, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत भी है कि ये वेजिटेबल बेचने वाली मार्केट है, तो ये लोगों की ज़रूरत भी है, तो इसको जल्द अज जल्द फिर से इनको बनाने की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से जो भी कोई कोशिश हो, कश्मीर ट्रेडर मैन्युफैक्चर फेडरेशन की तरफ से जो भी हमारी तरफ से कोई भी मदद होगी, सरकार के हवाले से, लोगों के हवाले से या यहाँ के जो बिजनेस कमेटी के बड़े लोग हैं उनकी तरफ से जो भी कोई मदद होगी तो हम इसमें आने वाले दौर में कोई इनके लिए कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर यहाँ पर बन सकता है सर, जैसे ये बिल्कुल है। हम इसमें डिवीजन इंतज़ामिया से, डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ से और जो भी इसके साथ उनसे बाकी लोग होंगे हम उनसे बात करेंगे कि हम चाहते हैं कि ये जैसा अभी यहाँ पे मसूद साहब जो म्यूनसिपल कमीशन के चेयरमैन हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा, तो मुझे लगता है कि हम भी उसमें हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रक्चर ही बने, कंक्रीट स्ट्रक्चर बने, क्योंकि जो मॉडर्न का हो। रोज़ बर रोज़ आग के वारदात पेश आते हैं, बारामूला भी आग के वारदात, ये क्यों आए रोज़ आग के वारदात पेश आते हैं हमारा में, उसके बाद बारामूला, ये क्यों? इसमें लोगों का भी आज देखना होता है कि ये वजह क्या है कि यहाँ पे जो ये लोग आग की वारदातें हर जगह होती है दुनिया में। इसमें हम किसी पे हम इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि आपने किया है, जब तक ये इसकी तहकीकात इनको खुद पता होगा जो यहाँ के लोग हैं। सबसे बेहतर तो यही बता सकते हैं कि ये कैसे हुआ। अफसोसनाक वाक़ा है और इसमें अगर कहीं पे भी होता है तो उसमें इन्हीं लोगों को चाहिए देखो, इसमें क्या, मुझे नहीं लगता है कि हम किसी पे इल्ज़ाम ठहराएं। सर वांट्स टू नो इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन कश्मीर ट्रेड सर। कोई सूटेबल ये अगर आप दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे, हिंदुस्तान की किसी भी जहाँ पे इससे भी ज़्यादा रश होता है, तो ये मार्केटें इसी जगह पे होती हैं। आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप बॉम्बे चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, आप बेंगलोर चले जाइए, या पंजाब का जो खूबसूरत तरीन शहर चंडीगढ़ है, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ पे भी ये शहर के ही बीचों बीच ही है, इसको आप कहीं और ना ले जाइए। जैसे यहाँ के बस अड्डे होते हैं वो भी शहर के बीच में ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, उसकी हम मुखालफत करेंगे नहीं। ये लोकल ही होता है, यहाँ के लोकल लोगों के लिए, ये कोई होलसेल मार्केट थोड़ा है। होलसेल मार्केट होगी तो उसको आप दूर ले सकते हो, लेकिन रिटेल को आपने यहीं पे रखना है और इंशाल्लाह ताला ये कहीं नहीं जाएगा। लास्ट सर इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन कश्मीर ट्रेडर सर। हालांकि कोई भी कंपनसेशन ये हुई है उसका मुझे लगता है कि 1-2 दिन में कोई ना कोई रद्द आएगा। और जो ये कोविड है इसमें देखिए ना, या तो कहीं पे कंट्रोल हो, जैसा अभी हम कह रहे थे कि फरवरी के महीने में कोविड का कुछ ठहराव आया था, लेकिन उसके बाद उस वक्त दिन में रियासत जम्मू कश्मीर में 800 या 700 केसेस हुआ करते थे और यही केसेस 5,500 तक पहुँचे। उसमें इस वक्त एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप एहतियात नहीं करोगे तो ये कहीं जाके डिज़ास्टर होगा। सर कश्मीर का ट्रेड कितना इफेक्ट हुआ है सर लॉकडाउन से? कि कश्मीर का ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो 150 करोड़ रोज़ का नुकसान होता है। ये कोविड की वजह से ही नहीं होता है, चाहे हमारा
हड़ताल की वजह से बंद होए, किसी और वजह से बंद हो जाए, तो रोज़ का 150 करोड़ का ये रियासत का 272 करोड़ का नुकसान होता है, जिसमें कश्मीर रोज़ का नुकसान होता है। सर अभी जो अनलॉक शुरू हुआ है, क्या आपको सर लगता है इक्विटी बराबर आ सकती है, जो प्रॉफिट है कुछ हद तक सर बढ़ सकता है वापस? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है, ये एक हुकूमत ने क्या फैसला लिया, ये उनके फैसले हैं। हमारी कोशिश होती है कि जब भी ये सारा कुछ ठीक हो जाए तो उसके बाद ही मुझे लगता है कि हम लोग आए जाएं। अब देखिए अब यहाँ पे हम बैठे हैं तो कोई SOP फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए ना, बदकिस्मती की बात है कि हम इस चीज़ को, हम बाशऊर लोग हैं, हम समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इन चीज़ों को हम नहीं समझते हैं। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हमें भी खुद समझनी है। मास्क लगाना है, यहाँ पे मैंने देखा बदकिस्मती है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, उसके बाद SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये देखे ना, ये हमारे लिए है, ये किसी के लिए थोड़ा है कि या तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिससे हमें लगे कि किसी का फ़ायदा है। ये लोगों के फ़ायदे के लिए है कि इसमें लोगों की जाने का खतरा होता है। तो मेरी मोदबाना गुजारिश आप लोगों से है कि मास्क लगाइए और SOPs को फॉलो करें, ऐसे भीड़ भाड़ ना जमा करें जिससे कोई फ़ायदा ना हो। थैंक यू सर। Thanks for watching Kashmir News Service.